हैप्पी वैलेंटाइंस डे गाइस। और आज तो कुछ बनता है बोलने का इस पे। और जो मेरा पहला जो एडवाइस रहता है हमेशा जब भी मैं मिलती हूँ किसी से भी, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि पारुल तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट रियली फॉर ट्रू कि इतने सारे लोग तुम जानते हो, इतने सारे लोगों से तुम कनेक्ट हो जाते हो, इतनी ईजीली कनेक्ट हो जाते हो, तो इज़ इट समथिंग दैट इज़ फेक और दिस इज़ फॉर रियल, ये होता कैसे है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको अपना बताती हूँ। मेरे जो बचपन से ही बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, अभी बीच में 6-7 साल से लाइफ ने मुझे इंट्रोवर्ट बना दिया था। अदरवाइज आई हैव बीन टू आउटगोइंग और जो है बहुत आसानी से दोस्त बन जाते थे अनडाउटेडली। बरेली की अगर बात करें तो हाटपन के फ्रेंड्स हों, हाटपन के बाद जनकपुरी घर के कॉलोनी फ्रेंड्स हो गए, नानी घर रामपुर गार्डन के फ्रेंड्स हो गए। देन आई यूज़ टू बी स्पेंडिंग टाइम एट लखनऊ, मेरी बुआ के पास रहती थी तो वहाँ पे दोस्ती मेरी बहुत थी। और इसके अलावा जब इंदौर गए तो इंदौर में फ्रेंड्स बने। इलाहाबाद के मेरे कज़न्स थे जिनके साथ एक स्पेशल कनेक्ट था और आज भी है, ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है नहीं इन्वेस्ट कर पाए। आफ्टर जो है ग्रेजुएशन के 20 साल का भी शायद गैप हो गया होगा, लेकिन द थिंग्स दैट वी डिड देन, उसका बेनिफिट आज तक मिलता है। जो भी आप बोते हो वो बेनिफिट आज तक आप उसको रीप आउट कर देते हो अगर आपकी रिलेशनशिप अनकंडीशनल होती है और प्योर होती है और आपने सिंसियरिटी दी हुई होती है और आपको वही सिंसियरिटी वापस मिलती है। तो आप जब अपने दोस्त बनाते हैं तो आपको तो थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट्स लगाना चाहिए अपने सर्कल पे कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा वैलेंटाइंस डे है तो हम कुछ अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं, अफेक्शन की बात करते हैं, तो देयर वर बिफोर मैरिज 2 सॉलिड रिलेशनशिप्स। एक लंबा था काफ़ी समय तक एंड जो है दूसरा देयर वाज अबाउट फॉर 7-8 मंथ्स दैट आई हैड बीन देयर विद हिम। मेरे साथ जॉब करता था, काम करता था एंड वी वर गुड फ्रेंड्स एंड एक कनेक्ट था हमारा, एक ब्यूटीफुल कनेक्ट था। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ तो देयर वाज अनदर आफ्टर मैरिज, देयर वाज टुवर्ड्स द एंड जब मेरा शादी टूटने के करीब आ रही थी, तब शायद यूनिवर्स को मुझे जागृत करना था, मेरे सारे कॉर्ड्स तोड़ने थे। तो उस टाइम पे एक ब्रीफ मोमेंट के लिए देयर वाज पर्सन हु केम इन एंड आई सिंसियरली फील कि दैट guy was sent as a some divine intervention के हिसाब से, जैसे कोई आता है आपको हील करने के लिए, आपको आगाह करने के लिए कि आगे क्या ज़िंदगी आपकी अनफोल्ड होने वाली है। तो उस तरह से प्रिपेयर करने के लिए जो बंदा भेजा गया था, उस तरह से देयर वाज दिस गाय। एंड देन 2018 when properly this thing happened और मैं इसमें से भागी थी निकल के और जूझ रही थी अपनी ज़िंदगी के साथ। तब ऑन एंड ऑफ देयर वर पीपल, लेकिन वो दे वर ऑल टेम्पररी पीपल एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट दैट इज़ बीइंग अलाइंड विद द कैरेक्टर दैट आई होल्ड। मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ वो मैच नहीं होता था। तो वो थे, लेकिन since I was protected, since universe was already involved in this, मुझे जो है कभी कोई गलत बंदा नहीं आया मेरे पास। They have all been somebody who has helped me elevate to the next level। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मुझे पुल डाउन किया हो। तो आज अगर मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करती हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से ही बात करना चाह रही हूँ। And I know I have understood lot many things and I have been advocating the same thing। वही चीज़ जो है आज आपको शेयर करती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले ना आपका सेल्फ लव जो है उसका गेम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो इक्वेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कितने भी लोग आ जाएं, कितने भी लोग आ जाएं, आप खुश नहीं रह पाएंगे। आपको खुद से मतलब ना, आपको अपना कप फुल करना है। यू विल हैव टू लव योर ओन सेल्फ।
बहुत कट्टो तरीके से आपको खुद से प्यार होना चाहिए कि आपके आसपास कोई भी नहीं हो तब भी आप बहुत रॉकस्टार की तरह से रहेंगे। ये एक पहला रूल है, अगर आप ये नहीं फॉलो करेंगे आप ज़िंदगी भर रिलेशनशिप्स ही ढूंढते रहेंगे। एंड इफ़ यू विल फोकस ऑन फाइंडिंग रिलेशनशिप्स यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट। आप कंप्लीटली अलोन सिंगल ही रह जाने वाले हैं। और अगर आप फोकस करेंगे अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, अपने ग्रोथ पे, तब आपके पास ना सिर्फ एक रिलेशनशिप आएगी बट यू विल बी एंडिंग अप मेकिंग मनी ऑल्सो, यू विल एंड अप मेकिंग बीइंग रिच ऑल्सो, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर फर्स्ट। आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आपका जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपकी सोच एक डिफरेंट तरीके की हो जाती है, आपके पास उसी वाइब्रेशनल मैच के लोग आ जाते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेसन दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपको अपना सेल्फ लव जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब people will start walking into your life and you can really enjoy that time, you can really enjoy the companionship, वो आप enjoy कर सकते हैं। तो सेल्फ लव का क्या है, सेल्फ लव के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सेल्फ आपका एश्योर्ड होने चाहिए। आपको किसी वैलिडेशन की, किसी थर्ड पार्टी के वैलिडेशन की ज़रूरत ना हो। आपका जॉय और हैप्पीनेस आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद में ही खुश रहते हैं। तो आप जब खुद में ही खुश रहेंगे तो जो आपके पास आएगा इट विल रब इट ऑफ ऑन हिम एज वेल, नो, उसको भी वही खुशी आप पास ऑन कर पाएंगे, उसको भी वही हैप्पीनेस आप ऐड ऑन कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका खुद का जो है आप बिल्कुल भरे हुए हों। अगर आप भरे हुए होंगे तब फिर आप उसको आगे पास ऑन कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, जब वो बंदा आ जाता है या आप 1 से 1 11 बन जाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूल हैव टू रियलाइज़ कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं वो एक सर्टन डिग्री ऑफ लव होता है, वो इनफ नहीं होता। यू हैव टू, दैट इज़ दी बेस। वो आपका एक केमिस्ट्री जो है आपके अंदर, वो सिर्फ एक केमिस्ट्री और कनेक्ट आपको बिल्डअप करना है, वो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है। उसके बाद आपको उसको नर्चर करना ही पड़ेगा। और सिर्फ आपको नहीं करना पड़ेगा, यू बोथ एज अ टीम विल हैव टू पुट इन एफर्ट्स एंड नो दैट इफ़ यू हैव टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। और काम कैसे किया जाता है? काम कम्युनिकेशन से किया जाता है। यू विल हैव टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। और कम्युनिकेशन क्या है? मे बी जो एक टीनेजर प्यार होता है तो उसमें शायद समझ हमारी उस समय इतनी नहीं होती कि हम बिना कहे भी चीज़ें समझ पाएँ। लेकिन जब हम थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, या हम अगर आज बात कर रहे हों कि आपका जिस स्टेज पे मैं हूँ, एक मिडिल लाइफ में अगर आपके लाइफ में कोई आता है तो आपके 2 इंडिविजुअलिस्टिक ईगोज़ होते हैं। आप खुद अपने में बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं। आपको तब आपको मतलब उस पर ध्यान रखना है कि यू विल हैव टू गो बैक टू योर टीनेजर सेल्फ एंड यू विल हैव टू कनेक्ट टू द टीनेजर दैट इज़ देयर डीप इनसाइड। उस टीनेजर के साथ आप जब कनेक्ट कर पाएंगे, उस बच्चे के साथ जब आप कनेक्ट कर पाएंगे, तब आप अपनी रिलेशनशिप फॉर रियल आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। तो ये है एक सेकंड चीज़ कि आपने कम्युनिकेट करना है और एक दूसरे के साथ उनको जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, यू विल हैव टू मीट देम एज अ किड, एज एन द किड दैट इज़ देयर इनसाइड। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो अनकही बातें भी आप समझ सकें, इस तरह का भी सेंस डेवलप होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट एन इमोशनल मैच्योरिटी वुड बी। लाइक फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस गाय, जो है 2 दिन पहले अभी इसने मुझे बोला कि एक मैसेज आया से 2-3 बजे दोपहर में कि आर यू बाय एनी चांस सैड सिंस मॉर्निंग। एंड आई वॉज शॉक्ड बिकॉज आई हैव बीन बिहेविंग परफेक्टली नॉर्मल। मैं बिल्कुल जैसे बात करती हूँ वैसे ही बात कर रही थी। देयर वॉज नथिंग दैट कुड हैव गिव मी अवे कि मतलब उसको समझ आ जाए या पता चल जाए कि शी हैज़ बीन सैड या शी हैज़ बीन ओवर थिंकिंग समथिंग। तो बहुत अजीब सा लगा मुझे कि हाउ यू कुड रीड मी, तुम्हें पता कैसे चला।
सो देर इज़ दैट काइंड ऑफ अ डेवलप, मतलब एक उस तरह का कनेक्ट आपके अंदर होना चाहिए, आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए कि आप उससे समझ पाएँ। तब आपकी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म आप देख सकते हैं, तब आपकी रिलेशनशिप में कुछ गहराई, कुछ एक सब्सटेंस निकल के आएगा। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई स्ट्रांगली फील कि आपका अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अगर आपका एक कनेक्ट नहीं है, तो आपका जो डे वन में आप जहाँ थे, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ से आपने स्टार्ट किया था, एवरी डे इट शुड गो अप, एवरी डे यू विल हैव टू वर्क ऑन इट। हो सकता है बहुत 100% आपको ना देना पड़े एक सर्टन टाइम के बाद, लेकिन कुछ ना कुछ खाद पानी आपको देना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू मेक योर रिलेशनशिप उस एवरेज जो लोग ज़िंदगी अपनी जी रहे होते हैं उससे कुछ अगर अच्छा कनेक्ट आप डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें आपको वर्क करना ही पड़ेगा, खाद पानी आपको डालना ही पड़ेगा। कि एक बंदा अगर सुन रहा है तो दूसरे को बोलना आना चाहिए, और अगर एक बंदा ट्रस्ट कर रहा है तो दूसरे को लॉयल्टी का मतलब पता होना चाहिए। देयर शुड बी somebody who is understanding, then there is other person who is supporting you, there is somebody who is respecting, then there is some other person who is taking care of your anxiety, who is taking care of you on another level। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक अलाइंड सोल की तरह से, कि आप एक स्पिरिचुअली उस रिलेशनशिप में इवॉल्व हो रहे हैं, आप दोनों इवॉल्व हो रहे हैं, इस तरह से अगर आप काम करेंगे या इस तरह आप रिलेशनशिप को लेंगे, तब एक ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निकल के आएगी। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये रिलेशनशिप जो है लास्ट भी होने वाली है कि नहीं। जैसे कि सबसे पहले अगर उनके एक्शंस और वर्ड्स मैच करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आई लव यू दिन में 3 बार बोलने में या 10 बार बोलने से आई लव यू नहीं होता, आपके एक्शन में वो प्यार दिखाई देना चाहिए, आपकी समझ में वो प्यार दिखाई देना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन में वो प्यार दिखाई देना चाहिए, आपके होने में वो प्यार दिखाई देना चाहिए। आप जब उसको जब आप प्रैंक्स कर रहे होते हैं एक दूसरे पे, आप एक दूसरे को टीज़ कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हंसा रहे होते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं, आप दूसरे लेवल पे जब आप कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ विच टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप दैट विल बी देयर। तो एक ये चीज़ है जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है कि इस पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरा है कि आप जो है अगर ब्लेम गेम तो नहीं खेलते, अगर आप आपस में एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं तो ये रिलेशनशिप कभी नहीं लास्ट करेगी, कभी भी नहीं करेगी। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, और आपको इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बिंदास बिना किसी डर के जो आपको गलत लगता हो या जो आपको आपके डाउट्स हो जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, वो आप बात कर पाएँ आपस में। तो दिस इज़ द अनदर थिंग। और दूसरा है कि जब अगर आप जो है अगर ओवरऑल देखते हैं तो मे बी आई एम ओल्ड स्कूल, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई हैव अ फीलिंग दैट फीमेल्स आर जनरली very submissive in their relationships, so they want their male counterparts to lead them। वो एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, दैट ही कैन बी देयर टू गाइड यू, एंड एज अ फीमेल यू शुड बी एबल टू गिव यू, बिकॉज लड़कियों के पास किसी भी एज ग्रुप में हो, मैं आज 43 ईयर्स की हूँ, आई नो दैट कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अटेंशन दैट कीप्स कमिंग फ्रॉम मैनी ऑल वॉक्स इन लाइफ। तो वहाँ पे आपकी लॉयल्टी प्लेज अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस रोल, दैट आपको जो है मतलब यू हैव टू इंश्योर कि ना आप लॉयल हैं उस रिलेशनशिप के लिए, आप अपना 100% दे रहे हैं। जब आप 100% दे रहे होते हैं तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 100% से ज़्यादा मिले। और यहाँ पे भी कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पारुल, सिंस दिस थिंग हैज़ हैपेंड इन पास्ट, तो आर यू नॉट स्कैर्ड, तुम्हें डर नहीं लगता
चीटिंग से, या फिर तुम्हारे साथ कभी जो है कुछ इस तरह से हो जाए विच यू विल लेटर ऑन यू मे गो एंड डिस्कवर कि देयर वाज समथिंग दैट वाज मतलब यू हैव बीन अगेन चीटेड। तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं बहुत सिंसियरली बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये पता है कि आई एम मतलब इफ़ ही इज़ अ प्राइज देन आई एम ऑल्सो एन इक्वली अ वैल्यूएबल पर्सन। मेरे को अगर मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या हो रहा है या किस तरह का, आई कैन ओनली जज अ पर्सन। जब 15 साल में नहीं पता चला तो 15 दिन में या 15 महीने में क्या पता चल सकता है, कुछ नहीं पता चल सकता। बट आई नो वन थिंग, द डे if something comes in front of me, I will be the first person to walk away, और आई विल नॉट रिग्रेट, आई विल नेवर रिग्रेट वॉकिंग अवे। मेरा सेल्फ लव गेम स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मैं खुद से बहुत प्यार कर चुकी हूँ, तो मुझे इस चीज़ का डर ही नहीं है। और दूसरी चीज़, मुझे पता है कि मैं क्या वैल्यू लेके आ रही हूँ, अगर किसी रिलेशनशिप में आए हूँ तो मैं क्या ऐड ऑन कर रही हूँ। इसी तरह से जब अगर आप अपनी रिलेशनशिप में 100% मोर देन 100% दे रहे हैं तो यू हैव अ विनिंग हैंड ना। और जो है तो लॉस किसका होगा, वो उस बंदे का होगा हु हैज़ बीन चीटिंग। तो ये चीज़ें अगर आपको बेसिक फंडे आपके क्लियर हैं, बेसिक चीज़ें पता हैं, एंड यू नो दैट यू आर स्टार्टिंग ऑफ एज यू आर बिल्डिंग अप, यू आर स्टार्टिंग ऑफ एज बेस्ट फ्रेंड्स। आप अपने दोस्ती के साथ अगर कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे होते हैं और उसके बाद आप अपने आप को एज अ पार्टनरशिप लेके जाते हैं, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। आप वो एक बहुत प्योर दोस्ती होती है, बचपन वाली फ्रेंडशिप, क्योंकि आप वहाँ पे प्योरली ऑनेस्ट होते हैं, रूथलेसली ऑनेस्ट होते हैं। तो उस तरह से अगर आप रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, उस तरह से अगर आप इनपुट लेके जाते हैं, तब आपके चांसेस ऑफ मिसिंग आउट बिकम्स लेसर एंड वेरी लीन। उसके अलावा मुझे जो लगता है वो एक ये है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, स्पेशली जब हम एक सर्टेन एज में आ जाते हैं, तब इधर हमारा ईगो आता है या जो भी, हम जनरली वी एंड अप टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड, हम उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते। तो अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखिए, जो भी आप एक्शन रिपीट करवाना चाहते हैं उसको आपको रिवॉर्ड करना पड़ेगा। और रिवॉर्ड किस तरह से करेंगे, एप्रिसिएशन से रिवॉर्ड करेंगे कि येस दिस इज़ समथिंग दैट यू डिड राइट फॉर मी एंड दिस इज़ दैट आई अप्रिशिएट। फॉर एग्जाम्पल आई एज अ पर्सन आई डू नॉट कॉल अप, मैं बहुत हेजिटेट करती हूँ फ़ोन करने पे। मैंने शायद ही 1-2 बार के अलावा कभी फ़ोन नहीं किया होगा। आई कैन राइट, आई कैन सेंड messages and I can write emails, but I can't call up. Somewhere there is this thing कि मैं disturb कर रही होंगी या कुछ भी है, and I truly appreciate his efforts when he calls on himself. He doesn't keep a track कि कितनी बार पारुल ने कॉल किया, कितनी बार नहीं किया। तो जब ये चीज़ होती है, अप्रिशिएट आप करते हो, तो वो एक्शन रिपीट हो जाता है। और जब कुछ गलती भी होती है, देयर कुड बी समथिंग दैट यू हैव नॉट लाइक्ड इट, तो आप उसको रिलेशनशिप में होने के बाद यू कांट कीप इट इनसाइड, यू विल हैव टू ब्रिंग इट आउट। मे बी अप्रोप्रिएट टाइम देख के आप बता सकते हैं कि हाँ दिस इज़ समथिंग दैट आई हैड नॉट लाइक्ड इट, एंड जो है उसको it shouldn't be repeated. So generally if the person values your relationship, it will never get repeated, believe me. अगर आपने बताया नहीं, तब चांसेस है कि वो वैसा फिर से होगा, फिर से आप दुखी होंगे, फिर से आप अपना दिमाग ज़्यादा चलाएंगे। और अगर आप उसी चीज़ को बोल देते हैं, आप उसको अपने अंदर से निकाल देते हैं, तो वो चीज़ पे वर्क हो जाता है। इसी मतलब दिस इज़ ऑल, जैसे गार्डनिंग होती है, आप कुछ भी पौधे लगाते हो तो क्या होता है, आपको नर्चर करना पड़ता है ना, खाद पानी डालना पड़ता है। इसी तरह से रिलेशनशिप्स है, अगर आप नहीं काम करेंगे, आप नहीं कम्युनिकेट करेंगे, आप लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, तो कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ हो जाएगी, आप उसे मिस आउट कर देंगे। और चांस सिर्फ एक बार मिलता है,
अच्छा बंदा, हाई वैल्यू बंदा अगर होगा तो आपको उसके साथ जो है टाइम सिर्फ एक बार मिलता है, और अगर वो चला गया तो वो वापस नहीं मुड़ के आता। ये लिखी हुई बात है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इस पे काम कर सकते हैं, और दूसरा खुद को भी हाई वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। यू शुड नॉट बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी। यू शुड बिलीव इन एक्सक्लूसिविटी पावर। आप जो है अपने आप को बहुत एक्सक्लूसिव रखिए, आप हर किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। तो अगर आप इस तरह से कर पाते हैं तो यू आर रिस्पेक्टिंग द रिलेशनशिप, दैट पायस पोजीशन दैट यू गाइस हैव। तो उसको जो है बस बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बाप रे बाप, 19 मिनट आई हैव बीन स्पीकिंग, और बहुत कुछ है जो मैं इस पे बोलना शुरू करूँ तो रुकूंगी नहीं, लेकिन इट विल नॉट मेक सेंस। तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे वंस अगेन, विश यू अ वेरी ग्रेट डे।